नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। काय सहन करतात त्याशी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा, पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा, पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा, पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। इसीलिए इस ऑपरेशन की उम्र चौसर और शतरंज की तरह बिल्कुल नहीं है। चौसर भी बहुत लंबा चलता है और शतरंज की बिसात भी कई दिनों तक चलती है, लेकिन इसकी उम्र बहुत छोटी है। इस 36 घंटों में 3 काम दिल्ली को करने हैं। पहला, शिवसेना शहीद होती हुई नजर ना आए। दूसरा, शिवसेना जिस रूप में सत्ता चला रही है वो सत्ता नहीं चला रही है, बल्कि उसने अपनी विचारधारा को तिरोहित कर दिया है और वह सिर्फ पैसे बना रही है। यह भी अप्रोच लेकर दिल्ली चल पड़ेगी। तीसरी परिस्थिति, जो पूरे की पूरी बीजेपी और शिवसेना की राजनीति इससे पहले गठबंधन के आश्रय चलती रही, उसका पूरा हिस्सा कैसे बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव, उससे पहले बीएमसी के चुनाव और 2024 में ही विधानसभा के महाराष्ट्र के चुनाव भी होने हैं, यानी पहले लोकसभा का चुनाव फिर विधानसभा का चुनाव। लेकिन इन 2-3 बातों से इतर सबसे महत्वपूर्ण है, मुंबई एक व्यावसायिक नगरी है और भारत की आर्थिक नगरी के तौर पर जानी जाती है। वहां पर हर हाल में काबिज होना है, क्योंकि जो विदेशी निवेश भी आ रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान बीते 2.5 बरस में महाराष्ट्र में विदेशी निवेश उतना आ नहीं पाया जितना औसतन इससे पहले आता था। और दिल्ली ने इस दौर में बहुत चीजें ट्रांसफर भी की और कई विदेशी निवेश वाली बड़ी कंपनियों ने अपने आप को तमिलनाडु कोई ले गया, कोई कर्नाटक ले गया, लेकिन महाराष्ट्र उनका प्रिय स्थल जिनका भी रहा है, समुद्र के किनारे कहिए या बॉम्बे का कल्चर कहिए या वहां पर कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर्स, जो बड़ी तादाद में 500 बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, उस मुंबई पर कब्जा एक क्षेत्रीय पार्टी का कैसे हो सकता है? खासतौर से तब जब पूरे देश को साधने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और रणनीति बनाते हुए अमित शाह के जरिए इस पूरे देश में चलती चढ़ी और ऑपरेशन लोटस का एक पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजिकली एक रास्ता निकल कर आता है। और यह रास्ता अपने तौर पर ईडी के साथ भी मिलता होगा, बड़ी तादाद में पैसे से भी मिलता होगा और व्यवसाय और व्यापारियों के आश्रय भी मिलता होगा। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट मिलिंद नार्वेकर और एमएलसी रविंद्र फाटक जाकर एकनाथ शिंदे से मिलते हैं सूरत में। बीजेपी के एमएलए संजय कुटे वह भी जाकर मिलते हैं एकनाथ शिंदे से। और पहली बार
जो मैसेज निकल कर आया कि अगर 56 में से 31 विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के खिलाफ रास्ता पकड़ सकते हैं, तो क्या यह बार्गेनिंग तो नहीं है? और क्या यह पार्टी तोड़ने से पहले सत्ता की मलाई इन सभी को मिल जाए उस दिशा में उठाया गया कदम तो नहीं है? और इसी को परखने के लिए ये तीनों लोग गए और तीनों के चेहरे उस दौर में निकल कर आए जहां पर यह पता चला कि दरअसल डोर कहीं और है। यह डोर दिल्ली के हाथ में है। इस डोर को थामे हुए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली इसीलिए पहुंचे कि वह उस पूरी स्ट्रेटजी को बनाना चाहते हैं जो राज्यपाल के सामने जब रखी जाए तो उसमें ना तो दल बदल कानून हिस्से में आए और ना ही ऐसी परिस्थिति आए जिसमें विधानसभा के भीतर जब बहुमत साबित करने का जिक्र हो तो वो पहले ही सत्ता शिफ्ट हो चली हो। यानी उसकी जरूरत है या नहीं है, यह राज्यपाल को तय करना पड़ता है कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन राज्यपाल अगर उससे आगे निकल जाएंगे, वो आगे तभी निकलेंगे जब यह मैसेज बड़ा क्लियर हो जाएगा कि दरअसल शिवसेना की सत्ता शहीद नहीं हुई, वह अपने कारणों से ढही हुई है। तो यह पूरी स्ट्रेटजी अपने तौर पर काम कर रही है। एक पूरी चौखट जो तैयार की जा रही है, वो तैयार होते ही राज्यपाल मूव कर जाएंगे क्या? पहले राज्यपाल ब्लिंक करेंगे या एकनाथ शिंदे ब्लिंक करेंगे? एकनाथ शिंदे पहले ब्लिंक करेंगे या देवेंद्र फडणवीस पहले ब्लिंक करेंगे? या फिर केंद्र के इशारे का कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि पहले कौन आंख मचकाए जिसके बाद स्थिति राजनीतिक सत्ता के घटनाक्रम में प्रतिकूल शिवसेना के होती चली जाए। यानी बीजेपी 3 स्थिति को एक साथ लेकर चल रही है। पहला, शिवसेना माइनस बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? दूसरा, शिवसेना की सरकार कैसे गिरेगी? और तीसरा, शिवसेना शहीद ना हो बल्कि वह अपने बोझ से ही दबकर खत्म हो गई और इस परिस्थिति में हम चुनाव में अगर चले जाएंगे तो हमको लाभ होगा। यह बीजेपी की तीसरी प्लानिंग है।